Welcome you all in the second part of engineering curves. In this part we are going to discuss about the point undergoing different types of displacement. The first one is the involute, second one is the cycloid, third one is the spiral, and fourth one is the helix. In the first one, involute of circle. So let's start with the involute. First we see the definition of the different curves: involute, cycloid, spiral and helix. So what is cycloid? So cycloid is the locus of a point on the periphery of a circle which rolls on a straight line or path. Means अगर आपके पास कोई सर्कल है और वो एक स्ट्रेट लाइन पर रोटेट हो रहा है तो उस पर कोई एक पॉइंट मार्क कर ले तो उसका कर्व किस तरह से जनरेट होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको साइक्लोइड और इन्वॉल्यूट दोनों के बारे में एक इमेज GIF फाइल जो है वो दिखाने वाला हूँ, तो उस पर से आपको क्लियर हो जाएगा साइक्लोइड क्या है और इन्वॉल्यूट क्या है। चलो देख लेते हैं साइक्लोइड के लिए। तो जैसे यहाँ पे एक सर्कल आप देख रहे हो, सर्कल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। ओके, सर्कल पर हम एक पॉइंट फिक्स करते हैं, जो हमारा ये पॉइंट जो है वो मूव हो रहा है, राइट। यहाँ पे जो रेड पॉइंट है उसको हमने फिक्स किया हुआ है। तो जैसे सर्कल मूव हो रहा है, ये रेड पॉइंट जो है वो भी मूव होते हुए आगे जा रहा है, तो उसका जो लाइन ऑफ पाथ है, वो जो पॉइंट है उसका जो लोकस है वो होता है साइक्लोइड। तो फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। साइक्लोइड क्या है? इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल विच रोल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन और अ पाथ। क्लियर हो? इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट मीन्स क्या है कि जो भी पॉइंट आपने फिक्स किया हुआ है उसका लोकस। ओके, वो पॉइंट कैसे आगे बढ़ रहा है उसको आप क्या कर रहे हो, ट्रेस कर रहे हो। ओके, सो इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल विच रोल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन और अ पाथ। ओके, अभी ये जो साइक्लोइड है उसमें भी दो पार्ट है, एक जो है वो सुपीरियर ट्रोचोइड है, एक जो है वो इंफीरियर ट्रोचोइड है। तो सुपीरियर ट्रोचोइड क्या होता है कि इफ द पॉइंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ अ साइक्लोइड इज आउटसाइड द सर्कल, ये जो हमने पॉइंट देखा हुआ है सर्कल का, अगर वो आउटसाइड दी, अभी हमने क्या किया हुआ है, जो पॉइंट फिक्स किया हुआ है रेड पॉइंट वाला, वो कहाँ पे, ऑन दी सर्कल है। अगर यही पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल रहता है, कहाँ पे, आउटसाइड दी सर्कल रहता है, देन इट इज सुपीरियर ट्रोचोइड। और अगर यही पॉइंट इनसाइड दी सर्कल अगर हम फिक्स करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द इंफीरियर ट्रोचोइड। तो देखो ये दो डेफिनेशन हो गई सुपीरियर ट्रोचोइड और इंफीरियर ट्रोचोइड की, इफ इट इज इनसाइड दी सर्कल। ओके, उसके बाद में साइक्लोइड के दूसरे दो टाइप है, एक जो है वो इपीसाइक्लोइड है और दूसरा जो है वो हाइपोसाइक्लोइड है। ओके, तो इपीसाइक्लोइड मतलब क्या होता है कि इफ सर्कल रोल्स, देखो साइक्लोइड का मतलब क्या था कि सर्कल कहाँ पे रोल हो रहा है, ऑन द स्ट्रेट लाइन और पथ। ओके, तो स्ट्रेट लाइन पर अगर सर्कल रोटेट हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज द साइक्लोइड। अगर सर्कल जो है हमारा स्ट्रेट लाइन पर रोटेट नहीं हो रहा है, कोई दूसरे सर्कल पर रोटेट हो रहा है, ओके, इफ द सर्कल रोलिंग ऑन अनदर सर्कल, बट कैसे, आउटसाइड, कैसे, आउटसाइड रोटेट हो रहा है। कोई एक सर्कल है हमारे पास, उसके आउटसाइड दूसरा सर्कल क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द इपीसाइक्लोइड। अगर सेम चीज बट सर्कल जो है वो इनसाइड रोटेट हो रहा है, दूसरे सर्कल के इनसाइड रोटेट हो रहा है। देखो मैं समझाता हूं यहाँ पे कि सपोज ये हमारा एक सर्कल है, ओके, उसके आउटसाइड दूसरा कोई सर्कल जो है वो रोटेट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द, ये रोटेट हो रहा है पूरे सर्कल पर, राइट, देन इट इज कॉल्ड एज द इपीसाइक्लोइड। ओके, बट ये सर्कल के अंदर कोई दूसरा सर्कल रोटेट हो रहा है और जो हम कर्व ट्रेस करेंगे वो हो जाएगा हाइपोसाइक्लोइड। और साइक्लोइड क्या है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर कोई एक सर्कल है, वो तो मैंने आपको इमेज दिखाई दी, वो रोटेट हो रहा है, तो पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट का जो कर्व ट्रेस हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द साइक्लोइड। क्लियर हो? फाइनल साइक्लोइड के लिए क्लियर है सब कुछ? ओके, गुड। उसके बाद में है हमारे पास इन्वॉल्यूट। ओके, तो इन्वॉल्यूट क्या होता है, ये देखो एक बार ये जो फिगर है उसको शांति से देखो, सर्कल दिख रहा है, ये रेड लाइन जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, वो भी दिख रहा है, राइट। अभी मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लो आप। अगर ये सर्कल पर मैंने कोई एक स्ट्रिंग
रोटेट करके रखी हुई है। क्या है, स्ट्रिंग जो है उसको लपेट के रखा हुआ है, कोई एक धागा जो है उसको मैंने लपेट के रखा हुआ है, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, राइट। तो उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो कौन सा कर्व जनरेट करेगा, इनवॉल्यूट। ओके, उसका जो एंडिंग पॉइंट है उससे जो कर्व जनरेट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इनवॉल्यूट। ओके, सर्कल पर मैंने क्या बोला, एक स्ट्रिंग जो है उसको मैंने क्या किया हुआ है, एक लपेट के रखा हुआ है। ओके, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, वाउंड करके रखा हुआ है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो जो कर्व जनरेट हो रहा है एंडिंग पॉइंट से वो क्या है, इनवॉल्यूट। क्लियर हो? या उससे उल्टा, अगर कोई स्ट्रिंग है आपके पास, उसको आप क्या कर रहे हो, सर्कल पर रोल करके वाउंड कर रहे हो, तो उसका जो कर्व जनरेट हो रहा है उसको हम इनवॉल्यूट कहते हैं। डन। तो एक बार इनवॉल्यूट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इनवॉल्यूट, इट इज अ लोकस ऑफ अ फ्री एंड ऑफ अ स्ट्रिंग व्हेन इट इज वाउंड राउंड अ सर्कुलर पोल। कोई एक सर्कुलर पोल पर हम क्या कर रहे हैं, उसको वाउंड कर रहे हैं, किसको, स्ट्रिंग को। तो उसका जो एंडिंग पॉइंट है, स्ट्रिंग का जो एंडिंग पॉइंट है, राइट, उससे जो कर्व जनरेट होता है उसको हम कहते हैं इनवॉल्यूट। स्पाइरल जो है वो हम लास्ट में देखेंगे, हेलिक्स जो है वो भी हम लास्ट में देखेंगे। अभी ये दोनों चीज आपके लिए क्लियर है, साइक्लोइड क्या है और इनवॉल्यूट क्या है। देखो, क्लियर होना ही चाहिए, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर से रिवाइंड करके एक बार वीडियो देख लो, बट ये क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अभी जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इनवॉल्यूट ऑफ अ सर्कल। तो इनवॉल्यूट ऑफ अ सर्कल कैसे हम ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं। देखो, इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल जब भी हम ड्रॉ करते हैं तब हमारा जो पेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होना है, कैसे करना है, ये एक बार वीडियो देख के ड्राइंग स्टार्ट करना है पूरा, बराबर। वरना क्या होगा, आप कहीं पे एंड पे ड्रॉ कर रहे हो तो पूरा ड्राइंग जो है वो नहीं हो पाएगा। तो क्या करो, एग्जैक्टली देख लो एक बार पहले वीडियो, उसके बाद में सोच लो कि भाई कहाँ पे मुझे डिस्टेंस ज्यादा चाहिए, उस तरह ड्रॉ करो। ओके, ड्रॉ द इनवॉल्यूट, स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, तो यहाँ पे कुछ डेटा नहीं गिवन है तो मैं डेटा आपको बता देता हूँ कि ड्रॉ द इनवॉल्यूट ऑफ अ सर्कल वेयर सर्कल डायमीटर d इज इक्वल टू 50 mm। सर्कल डायमीटर कितना है आपके पास, 50 mm है। ओके, 50 mm। ओके, और स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू दी सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। तो सर्कमफरेंस कैसे फाइंड करोगे आप, यस, सर्कमफरेंस का इक्वेशन क्या है आपके पास, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू क्या है, पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। तो पाई हमारे पास क्या है, 3.14, पाई तो है ही हमारे पास, बराबर है, पाई मल्टीप्लाई बाय, अभी डायमीटर हमारे पास कितना है, 50 mm। तो ये आपको कैलकुलेट करना है और देखना है कितना आ रहा है आंसर। ओके, तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल पहले तो सर्कल ड्रॉ करना है। कितने डायमीटर का, देखो डायमीटर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बराबर है। तो रेडियस इसकी कितनी होगी, 25 होगी। डायमीटर 50 mm है तो रेडियस कितनी होगी, 25 mm। तो ये 25 mm रेडियस का सर्कल हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट में, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो ये तो हो जाएगा, इजी है। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना कैसे करोगे, सिंपल, पहले सर्कल ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। उसके बाद में यहाँ पे प्रोटेक्टर रख लो, 45 डिग्री पर मार्क करो, यहाँ पे 45 डिग्री पर मार्क करो। सेम प्रोटेक्टर को उल्टा कर दो, यहाँ पे 45 डिग्री और लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, उसके बाद में अगर 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसके बाद में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से, 8 नंबर जो लिखा है वहां से। तो ये कितनी होनी चाहिए, ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वो कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली एट द सर्कमफरेंस, एग्जैक्टली इक्वल टू द सर्कमफरेंस। ओके, तो सर्कमफरेंस हमारा कितना आ रहा है आप कैलकुलेट करो। चलो, मे बी 157 अराउंड आ रहा होगा। ओके, कितना आ रहा है, 157 mm अराउंड। ओके, तो ये जो लाइन होगी 8 से लेके यहाँ एंड तक, वो कितनी ड्रॉ करनी है आपको, 157 mm। क्लियर हो जाएगा इतना। ओके, डन। 157 mm यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये जो लाइन है उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट में, 8 इक्वल पार्ट में। तो कैसे करोगे, ये तो 157 mm है, 157 mm को 8 इक्वल पार्ट में तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। तो कैसे करोगे, आपको सिंपल यहाँ से क्या करना है, बिलो 30 डिग्री
एक लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो 1 बिलो 30 डिग्री आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो या तो 80 mm ले लो, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, या तो 160 mm ले लो। कितना ले लो, 160 mm ले लो, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, 160 mm को आप 8 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे, 2 सेंटीमीटर के 8 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, मतलब 20 mm के 8 इक्वल पार्ट। उसके बाद में आप क्या करो, एंड पॉइंट को कनेक्ट करो। फिर ये लाइन तो आपने डिवाइड कर ही ली है। ओके, तो उसको डायरेक्टली क्या कर लो, रोलर से यहाँ से रोल करते हुए इसके पैरेलल, ये जो एंडिंग लाइन है, मैंने पहले भी आपको लाइन कैसे डिवाइड करना है वो सिखाया हुआ है, तो बस वैसे ही इसको डिवाइड करना है 8 इक्वल पार्ट में, तो हो जाएगा ये 100%। ओके गुड, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल वहां पे पॉइंट मार्क करना है पहले। ओके, उसके बाद में नंबरिंग करना है। पॉइंट मार्क करने के बाद नंबरिंग करना है। नंबरिंग ध्यान रखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 2 8, ये जो हमारा पी पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट है जिसका हमें लोकस ड्रॉ करना है। ओके, और वो लोकस ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, इन्वॉल्यूट। ओके, उसके बाद में अभी क्या करो, 1 से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज ये हमारा ओ पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा क्या है, ओ पॉइंट है। तो O1 के एग्जैक्टली आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। O2 के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। O3 से परपेंडिकुलर लाइन, O4 से, O5 से, O6 से, O7 से। ये परपेंडिकुलर लाइन कितनी होनी चाहिए, तो P से 1 तक का डिस्टेंस कितना है, P से 1 तक का डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको। 1 के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो, सपोज P से 1 का कोई डिस्टेंस जो भी मिल रहा है वो आप राउंडर पर ले लो और 1 पर रखकर क्या कर लो, आर्क ड्रॉ कर लो, या मैन्युअली मेजर करो स्केल से। P से 1 का डिस्टेंस सपोज 120 आ रहा है, तो यहाँ 1 से 120 mm पर हमारा P1 पॉइंट होगा। मतलब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 to P। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 to P जितना होगा। बट कैसी होनी चाहिए ये लाइन, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू O1। ओके डन। उसके बाद में P2 जितना डिस्टेंस होना चाहिए, P3 जितना डिस्टेंस ये जो है वो होना चाहिए, P4 जितना, ये है ना P से 4 तक का। ओके, तो यहाँ 4 पर रखना है और P4 मार्क करना है। ओके, सेम P5, P6, P7 और 8 पर तो ऑलरेडी है ही हमारा पॉइंट मार्क, तो वहां पे कोई डिस्टेंस नहीं आएगा। ओके, तो सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली हुई है, उसको हमने क्या किया, वाउंड किया सर्कल पर। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, एग्जैक्टली एट द सर्कमफरेंस। तो जब भी 8 पॉइंट पर आएगी तब हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो एग्जैक्टली क्या है, सर्कमफरेंस जो है हमारा सर्कल का उतनी ही है। तो वो एग्जैक्टली जब सर्कल खत्म होगा वाउंड होते हुए तब वो कंप्लीट हो जाएगी। डन। तो अभी ये जो पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, सिंपल कनेक्ट कर लो। ओके डन। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, इन्वॉल्यूट हो गया। राइट, क्लियर हो? एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, देख लो। पहले सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल कितने mm का है, 25 mm। 25 mm। ओके, सर्कल जो है हमारा कितना है, 25 mm का है। सर्कल पहले ड्रॉ कर लो। 25 mm क्या है, रेडियस है। डायमीटर तो मैंने बोला हुआ है कि 50 mm आपको लेना है। उसके बाद में उसको एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, नंबरिंग कर लो। ओके, नंबरिंग देखो ध्यान रखना, नंबर यहां से ही स्टार्ट होना है हमारा। 1 नंबर हमारा पहला यही है। ओके, सेकंड यही है। फिर ऐसा ना हो कि 1 हमने यहाँ पे ले लिया, 2 यहाँ पे ले लिया, ऐसा मत करना। ये जो है वैसे ही लिखना है आपको नंबरिंग। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जैक्टली इक्वल टू दी सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, उसके बाद में लाइन को भी कितने पार्ट में डिवाइड करो, जितने पार्ट में सर्कल को किया हुआ है। सर्कल को कितने पार्ट में किया हुआ है, 8 पार्ट में। तो लाइन को भी कितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, 8 इक्वल पार्ट में। तो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, 1 में से 2 में इसको नंबरिंग करना है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 सब में से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है।
परपेंडिकुलर लाइन कैसे होनी चाहिए, ये जो सेंटर पॉइंट है उसको कनेक्ट करती जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। ओके, जैसे ये O2 है तो O2 के परपेंडिकुलर लाइन है, O3 है तो O3 के परपेंडिकुलर लाइन है। ओके डन। उसके बाद में 1 से P तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है और यहाँ पे वो मार्क करना है P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, P3 पॉइंट। देखो ये लाइन थोड़ी आपने पहले लंबी खींच ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही रहने दो। आपने यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, पॉइंट को ही आपको कनेक्ट करना है। अगर ये लाइन थोड़ी लंबी है, आपने 1 to P आपने यहाँ पे मार्क कर लिया P1 पॉइंट, तो ये लाइन थोड़ी भले आगे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो पॉइंट कनेक्ट करने हैं, यहाँ से ये पॉइंट ही कनेक्ट होना है, फिर यही पॉइंट कनेक्ट होना है। डन। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल पॉइंट को कनेक्ट करना है, तो आपका कर्व जो है वो जनरेट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द लेक्चर। होप सो इन्वॉल्यूट आप क्रिएट कर पाओगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।